गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। चलिए सभी बच्चे अपनी उर्दू की बुक खोलिए। आज हम आपको उर्दू पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है अदब उर्दू। सभी बच्चे ओपन करिए इसे। देखिए इंडेक्स देखिए सभी बच्चे अपना। हाफ ईयरली स्टार्ट हो चुका है सभी बच्चों आपका। देखिए 5 to 9 आपके चैप्टर आ रहे हैं, जिसमें हमने आपको पार्ट 5 में आपका चैप्टर 5 करा दिया है और 6 चैप्टर है आपको, ये हमने आपको पार्ट 6 में करा दिया। आज मैं आपको चैप्टर 7 कराऊंगी, एक ताजर और 3 ठग। ठीक है, ये आपको मैं पार्ट 7 में कराऊंगी। ठीक है, चैप्टर 7 पार्ट 7। तो सभी बच्चे खोलिए पेज नंबर 27। देखिए ये आपका सबक नंबर 7 पार्ट है आपका 7। एक ताजर और 3 ठग। ए मर्चेंट एंड 3 स्विंडलर्स। ठीक है, एक ताजर और 3 ठग। मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ, सभी बच्चे अच्छी तरीके से सुनेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज करेंगे अपने। ठीक है, सभी बच्चे अगर ध्यान से वीडियो देख लेंगे तो सभी बच्चे एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर आराम से कर सकते हैं। देखिए, बहुत दिन पहले एक शख्स ने बाज़ार से एक घोड़ा खरीदा था। या घोड़ा की जगह घोड़ा लिखा हुआ है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ घोड़ा। वो उसे खरीद कर अपने गांव वापस जा रहा था। रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। क्या था? एक दिन एक शख्स बाजार से घोड़ा खरीदकर अपने घर जा रहा था। रास्ता क्या था? जंगल से होकर गुजरता था। रास्ते के किनारे 3 ठग छिपे थे। रास्ते में कौन थे? 3 ठग छुपे हुए बैठे थे। उन्होंने घोड़े को बाजार ही में देख लिया था और समझ लिया था कि घोड़ा बहुत ही अच्छी नस्ल का है। वो तीनों उस शख्स को ठगने के लिए रास्ते में अलग अलग जगहों पर कुछ दूरी बनाकर खड़े हो गए। वो क्या हो गए थे? वो तीनों उस शख्स को ठगने के लिए अलग अलग दूरी पर रास्ते पर खड़े हो गए थे। जब घोड़ा खरीद कर लाने वाला शख्स ताजिर पहले ठग के पास आया तो उसने कहा, ये गधा कहाँ ले जा रहे हो भाई? तो उस शख्स ने गुस्से में जवाब दिया, क्या दिखाई नहीं देता ये गधा है या घोड़ा? उसे 50,000 रुपयों में खरीद कर लाया हूँ। उसने क्या कहा? ये तुम्हें दिखाई नहीं देता? जो पहला ठग उसे रास्ते में मिला था, उसने क्या कहा था उसे जब वो घोड़ा लेकर जा रहा था कि अरे भाई इस गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो? तो उसने क्या कहा? गधे कहाँ लेकर जा रहे? तो उसने कहा तुम्हें फ़र्क नहीं दिखाई देता ये घोड़ा है या गधा? उसे मैंने 50,000 रुपये में ख़रीदा है। तो घोड़े वाला ताजर इतना कहते ही आगे बढ़ गया। ठग बोला, भाई बड़े भोले लगते हो, किसी ने गधे को घोड़ा बनाकर तुमसे 50,000 रुपये ठग लिए। जब पहला ठग जब वो आगे निकल गया ये कहकर कि मैं इसे 50,000 से ख़रीद कर लेकर आया हूँ, वो आगे चला तो उसने क्या कहा? बड़े ही भले इंसान दिखाई देते हो, तुम्हें किसी ने ठग लिया है 50,000 रुपये लेकर कि वो गधा है घोड़ा नहीं। फिर देखिए आगे, ताजिर थोड़ी ही दूर गया था कि उसे रास्ते में दूसरा ठग मिल गया। उसने ताजिर से पूछा, भाई उस गधे को कितने रुपए में ख़रीदा? तो ताजिर ने जवाब दिया, क्या अंधे हो गए हो? दिखाई नहीं देता ये गधा है? क्या कहा? जब उसे थोड़ी दूर आगे जाने पर दूसरा ठग मिला था तो उसने कहा, भाई गधे को कितने रुपए में ख़रीदा? तो उसने क्या जवाब दिया ताजिर ने? क्या अंधे हो गए? तुम्हें फ़र्क नहीं दिखाई देता ये गधा है या घोड़ा? तो ताजिर ने इतना कहते हुए आगे बढ़ गया। ठग ने कहा, भाई बड़े सीधे लगते हो कि घोड़ा और गधे में तमीज़ नहीं कर सकते। ताजिर ने ठहर कर घोड़े को गौर से देखा। फिर वो सोचने लगा कि ये दोनों आदमी घोड़े को गधा क्यों बता रहे हैं। मैंने देख भाल कर उसे 50,000 रुपये देकर घोड़ा खरीदा है। आखिर वजह क्या है? ताजिर ने घोड़े के जिस्म पर हाथ फेर कर देखा तो उसे सब कुछ ठीक ठाक लगा। फिर अपने रास्ते पर चल दिया। थोड़ी दूर चला था कि रास्ते में तीसरा ठग मिला और कहने लगा, ये गधा कहाँ से ला रहे हो पहलवान? तो उसे कहने कितने रुपए में ख़रीदा? तो ताजिर ये बात सुनकर हैरान रह गया। वह सोचने लगा कि 3 अलग अलग जगहों को खड़े हो गए आदमी इस गधे को उसको गधा बताया है। वो तीनों लोग तो एक दूसरे को जानते भी नहीं होंगे। तो ताजिर पहले तो कश्मकश में रहा, आखिर ये गधा है या घोड़ा। कुछ देर बाद वो यकीन कर बैठा कि शायद ये सचमुच गधा ही है, मैं धोखा खा गया
और उसे घोड़ा समझकर 50,000 रुपये में खरीद बैठा। अगर ये घोड़ा होता तो ये तीनों आदमी उसे गधा क्यों बताते। ये सोचकर ताजिर ने घोड़े की रस्सी खोल दी और खाली हाथ घर लौट आया। तीनों ठग घोड़े को पकड़कर मज़े से शहर में बेचने के लिए चल दिए। बच्चों, आपने देखा कि ताजिर को ठगने के लिए बच्चों आपने देखा कि ताजिर को ठगने के लिए ठगों ने कैसी चाल चली। अगर वो उनकी बातों में ना आता तो घोड़े से हाथ ना धो बैठता। इसलिए हमें दूसरे लोगों से होशियार रहना चाहिए और आंख बंद करके दूसरों की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। हमें क्या सबक मिला इस स्टोरी से? हमें ये सबक मिला कि हमें किसी के ऊपर आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या करा उसने? तीसरे की बात सुन ली और समझी कि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग आदमी अलग अलग बातें कर रहे हैं, तो शायद ये गधा ही हो। तो उसने क्या करा था? रस्सी खोल दी थी और वो वहाँ से अपने घर खाली हाथ चला गया था। तो इससे क्या हुआ? उसने अपना घोड़ा खो दिया और पैसे भी। ठीक है, हमें किसी की बातों पर आंख बंद करके कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। सभी बच्चे देखें, पार्ट 7 हमारा चल रहा है। दर्ज जवाबात में से इंतखाब करके सही जवाब पर राइट का निशान लगाइए। एक शख्स ने बाज़ार से खरीदा गधा, ऊँट, घोड़ा। क्या खरीदा था एक शख्स ने बाज़ार से? घोड़ा। फिर ताजर घोड़ा खरीद कर कहाँ जा रहा था? अपने गांव, अपने शहर, अपने ज़ार। कहाँ जा रहा था घोड़ा? देखिए, ताजिर घोड़ा खरीद कर कहाँ जा रहा था? अपने गांव, अपने शहर, बाज़ार। तो ताजिर कहाँ जा रहा था? अपने गांव, अपने जंगल से गुजरता हुआ रास्ते के किनारे कहाँ जा रहा था? गांव वापस जा रहा था। तो यहाँ गांव पर फर्स्ट ऑप्शन पे ही राइट कर देंगे। फिर थर्ड हमारा, ताजिर से दूसरे ठग ने कहा बड़े सीधे हो, बड़े बेवकूफ़ हो, बड़े अक्लमंद हो। तो उसने कहा था, दूसरे वाले ने कहा था कि बड़े सीधे हो। ठीक है, यहाँ घोड़ा, यहाँ अपने गांव, यहाँ बड़े सीधे। ठीक है, अब है हमारा दर्जन जुमलों में खाली जगह भरी। रास्ता डैश से होकर गुजरता था? जंगल से। ठीक है, ताजिर ने ठहर कर डैश को गौर से देखा। किसको? घोड़े को। फिर अब वो अपने डैश पर चल दिया। वो अपने किस पर चल दिया था? रास्ते पर चल दिया। ये सोचकर ताजिर ने डैश की रस्सी खोल दी। ये सोचकर क्या खोल दी थी? घोड़े की रस्सी खोल दी। जंगल, घोड़े, रास्ते, घोड़े की रस्सी खोल दी। दरअसल सही कॉल के सामने राइट और गलत कॉल के सामने रॉन्ग का निशान लगाइए। एक शख्स ने बाजार से ऊँट खरीदा। ऊँट खरीदा था? रॉन्ग। घोड़ा खरीदा था। ताजिर को रास्ते में 3 ठग मिल गए। राइट। ताजिर घोड़े को अपने घर ले गया। रॉन्ग। फिर देखिए आगे, दर्जन सवालात के जवाबात लिखिए। ये हम आपको कॉपी में कराएंगे। ठीक है, फिर आपका किसने कहा? सामने ब्रैकेट में लिखिए। क्या दिखाई नहीं देता? ये गधा है या घोड़ा? किसने कहा था? ये ताजिर ने। ठीक है, सेकंड है, भाई बड़े भोले लगते हो। किसने कहा? ये भाई बड़े भोले लगते हो। ठग ने कहा था। भाई इस गधे को कितने रुपए में खरीदा? देखिए, ये पहले ठग ने बोला था, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ पहला ठग। ठीक है, ये दूसरा ठग। ठीक है, भाई बड़े भोले लगते हो, ये पहले ठग ने बोला था। भाई इस गधे को कितने रुपए में खरीदा? ये दूसरे ठग ने बोला था, दूसरा ठग। ठीक है, अब है आपका नीचे दर्जन वाहिद सिंगुलर को उनकी जमा से मिलाइए। वाहिद यानी सिंगुलर, जमा यानी प्लूरल। सिंगुलर बोलते हैं एक वचन, प्लूरल बोलते हैं बहुवचन। जैसे कस्म, इक़साम, रास्ता, रास्ते। एक वचन का बहुवचन होंगे घोड़ा, घोड़े। रस्सी, रस्सियाँ।
ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट। फिर इसके पहले दिखाया दर्ज अल्फाज का इमला दुरुस्त करके लिखिए, यानी स्पेलिंग सही करके लिखनी है। खाली, हाथ, हाथ, पहलवान, यकीन, शायद, शायद। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन आंसर है, ये हम आपको कॉपी में कराएंगे। चलिए सभी बच्चे अपनी कॉपी खोलिए क्वेश्चन आंसर के लिए। देखिए ये आपकी उर्दू की कॉपी है, सभी बच्चे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये पार्ट 6 में हमने लास्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर कराए थे सबक नंबर 6 के। आज हम आपको पार्ट 7 में सबक नंबर 7 के सवाल जवाब कराएंगे। तो सभी बच्चे सबसे पहले चैप्टर्स खोलिए अपना, जहाँ से स्टार्ट हुआ है। सबक नंबर 7, एक ताजर और 3 ठग। एक ताजर और 3 ठग। अब जहाँ आपको सवाल जवाब दिए हैं उस पेज को खोलिए। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे दर्जल सवालात के जवाबात लिखिए। दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखिए। ये पहला सवाल है, ताजिर बाज़ार से घोड़ा खरीदकर कहाँ जा रहा था। सवाल नंबर 1 लिखेंगे, ताजिर बाज़ार से घोड़ा खरीद कर कहाँ जा रहा था। ठीक है, उसके बाद जवाब लिखेंगे। जवाब है, ताजिर बाज़ार से घोड़ा खरीद कर अपने घर जा रहा था। ठीक है, हो गया आंसर कंप्लीट। फिर दूसरा सवाल है हमारा, ताजिर का रास्ता कहाँ से होकर गुज़रता था। तो लिखेंगे, ताजिर का रास्ता कहाँ से होकर गुज़रता था। तो कहाँ से होकर गुज़रता था, जंगल से। ताजिर का रास्ता कहाँ की जगह लिखेंगे, जंगल से होकर गुज़रता था। ठीक है, आंसर कंप्लीट हो गया। आप तीसरा सवाल लिखेंगे। तीसरा सवाल है हमारा, तीनों ठग ताजिर को ठगने के लिए कैसे खड़े हुए हैं। तीनों ठग
ताजिर को ठगने के लिए कैसे खड़े हुए। तो जवाब है तीनों ठग ताजिर को ठगने के लिए ताजिर को ठगने के लिए थोड़ी दूर पर खड़े हुए थे। ठीक है। अब हमारा सवाल नंबर 4। तीसरे ठग ने ताजिर से क्या कहा। तीसरे ठग ने ताजिर से क्या कहा। तो क्या कहा था तीसरे ठग ने। ठीक है, आपको चैप्टर में बताया था, ये गधा कहाँ से ला रहे हो पहलवान। तो यहीं से लिखेंगे, तीसरे ठग ने कहा, तीसरे ठग ने ताजिर से कहा, थोड़ा सवाल से लिखेंगे कि यहाँ से लिखेंगे ये गधा कहाँ से ला रहे हो पहलवान। ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पार्ट 7 लिखना है अपना। उसके बाद सबक नंबर 7 अपने चैप्टर का नाम लिखेंगे, डेट शो करेंगे जिस दिन आपके पास ये वीडियो जा रही है। उसके बाद क्या करेंगे, दर्जन सवालात के जवाबात लिखिए, हेडिंग लिखेंगे। फिर है आपका पहला सवाल, ताजिर बाज़ार से घोड़ा खरीद कर कहाँ जा रहा था। तो जवाब है हमारा, ताजिर बाज़ार से घोड़ा खरीद कर अपने घर जा रहा था। फिर सवाल नंबर दूसरा है, ताजिर का रास्ता कहाँ से होकर गुजरता था। जवाब है, ताजिर का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। तीसरा सवाल है, तीनों ठग ताजिर को ठगने के लिए कैसे खड़े हुए। जवाब है, तीनों ठग ताजिर को ठगने के लिए थोड़ी थोड़ी दूर पर खड़े हुए थे। फिर सवाल नंबर 4 है हमारा, तीसरे ठग ने ताजिर से क्या कहा। तीसरे ठग ने ताजिर से कहा कि ये गधा कहाँ ला रहे हो पहलवान। ठीक है, यहाँ आपके सवाल जवाब कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ आपके सवाल जवाब कंप्लीट हो गए, सभी बच्चे कॉपी रख दें। उसके बाद देखिए, यहाँ नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इन जानवरों की तस्वीर पहचान कर उनके नीचे नाम लिखिए। तो यहाँ आपका क्या है, घोड़ा दिया हुआ है, ऊँट दिया हुआ है, हाथी दिया, सबके आपको नाम है पता है और सबको लिखना है। यहाँ पर सभी बच्चों के लिए ये होमवर्क है, सभी बच्चे खुद पिक्चर देखेंगे, उसके बाद नाम लिखेंगे। ठीक है, सारी एक्सरसाइज सभी बच्चों को बुक्स पर रखनी है, सिर्फ सवाल जवाब आपको कॉपी में करने हैं। ठीक है, यहाँ आपका क्या हो जाता है, पार्ट 7 कंप्लीट हो जाता है। सभी बच्चे वीडियो अच्छी तरीके से देखेंगे, उसके बाद काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।